हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं प्लानर मैग्नेटिक हेडफोन्स की वर्सेस डायनामिक ड्राइवर हेडफोन्स। यानी कि एक इन्फॉर्मेशनल काइंड ऑफ वीडियो होगा। और मैं भी सोच रहा हूँ ना, एक स्टार्ट करते हैं एक सीरीज जहाँ पे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस रखे जाएंगे अपार्ट फ्रॉम द रिव्यूज़ ऑफ डैक्स IEMS हेडफोन्स। उनके अलावा तो यहाँ पे ये जो वीडियो है ना, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दैट इन्फॉर्मेशनल काइंड ऑफ वीडियोज़। तो जैसे मैंने बताया कि आपने देख लिया होगा टाइटल में कि हम लोग यहाँ पे दो हेडफोन्स की बात करने वाले हैं, स्पेशली नॉट अबाउट द हेडफोन्स बट द टेक्नोलॉजी। यानी कि एक है प्लानर मैग्नेटिक और वहाँ पे मेरे पास जो दावेदार है उसके लिए वो है हाई-फाई मैन का HE400 SE। और जो दूसरा दावेदार है यहाँ पे किसका, डायनेमिक ड्राइवर का, वो यहाँ पे है 250 ओम्स का DT990 Pro जो कि है बेयर डायनामिक्स का। तो इन दोनों को लेके हम चलेंगे। ऑब्वियसली दिस इज प्लानर और यहाँ पे है डायनेमिक ड्राइवर। तो गाइस, आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो स्टेप अप करने जा रहे होंगे या फिर अपग्रेड करने की सोच रहे होंगे या फिर रिसेंटली इस ऑडियो की जर्नी में इस हॉबी में एंट्री कर रहे होंगे, इस रैबिट होल में घुस रहे होंगे। तो यहाँ पे बता दूं कि 10,000 से 20,000 की जो रेंज होती है ना, यानी फ्रॉम 10,000 to 20,000 का जो प्राइस ब्रैकेट होता है, मैं इसको बहुत ही ज़्यादा एक एक स्वीट स्पॉट लेके चलता हूँ कि यहाँ पे इस प्राइस ब्रैकेट में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे हेडफोन्स ऑब्वियसली मिल सकते हैं। तो आप हेडफोन जब चूज़ करते हैं ना, तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि आप उसको सेगमेंट करते हो कि यार मैं कौन सी ब्रांड परचेज़ करूँ, मैं बेयर डायनामिक्स लूँ या फिर ऑडियो टेक्निका पे जाऊँ, सेनहाइजर पे जाऊँ या कोई चौथी ब्रांड पे जाऊँ, कौन सी ब्रांड लूँ। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, आप ये कहते हैं कि यार मेरे को ना एक 250 ओम का हेडफोन्स, मेरे को हाई इंपीडेंस हेडफोन्स चाहिए। क्या वो 250 ओम हो सकता है, 300 ओम्स हो सकता है या फिर वो हो सकता है 600 ओम। तो यहाँ पे ये भी डिफरेंस है। नाउ यू कैन कैटेगराइज अगेन विद द टेक्नोलॉजी द ड्राइवर हैज़। यानी कि आप डायनेमिक ड्राइवर लेना चाहोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक लेना चाहोगे या फिर लेना चाहोगे प्लानर मैग्नेटिक। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं बता रहा हूँ, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे परचेस करने के लिए कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए, वेदर यू शुड बाय डायनामिक हेडफोन और प्लानर मैग्नेटिक्स। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला होगा पॉपुलैरिटी, दूसरा होगा यहाँ पे डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, उसके बाद होगा साइज एंड पोर्टेबिलिटी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है और क्यों इतना ज़रूरी है, एंड उसके बाद जो पॉइंट आएगा वो आएगा इसकी पावर रिक्वायरमेंट, देन आएगा हमारी साउंड क्वालिटी एंड साउंड सिग्नेचर, उसके बाद आएगा साउंड लीकेज एंड साउंड आइसोलेशन, एंड देन हम बात करेंगे इसकी प्राइसिंग की। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं पॉपुलैरिटी की। कौन से ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पे हेडफोन्स है, डायनामिक ड्राइवर या फिर प्लानर्स? इसका आंसर आप सबके पास है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है डायनामिक ड्राइवर। इसका क्या रीज़न है? इनका जो रॉ मटेरियल होता है ना, वो आसानी से बहुत सरप्लस अमाउंट में ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, इनके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं तो वहाँ पे इनको बनाना कंपनीज़ के लिए काफ़ी आसान है। इनमें R&D उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती R&D की, अनटिल एंड अनलेस ही कंपनी बहुत ही रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही हो। 1924 में ऑलरेडी जो आपके डायनामिक ड्राइवर थे वो खोजी जा चुके थे, एंड प्लानर्स जो आए थे वो भी बहुत ज़्यादा नई नहीं है। 1970s में प्लानर ऑलरेडी खोजे जा चुके थे, बट स्टिल जैसे मैंने बताया कि फ्रॉम चीप हेडफोन्स टू चीप IEMS टू हाई एंड IEMS एंड हेडफोन्स में आपने देखा होगा डायनामिक ड्राइवर यूज़ होते हैं। यानी कि 8 आउट ऑफ 10 आपको मिलते हैं डायनामिक ड्राइवर। तो ऑब्वियसली उसका रीज़न है, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, आसानी से रॉ मटेरियल्स इनके उपलब्ध हैं और आसानी से इनको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है हर जगह पे, प्रचुर मात्रा जिसको हम कहते हैं सरप्लस अमाउंट में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे छोटी छोटी कंपनीज़ भी डायनामिक ड्राइवर यूज़ कर रही हैं। एंड इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया कि अनटिल एंड अनलेस की कंपनी बहुत ही रिवॉल्यूशन नहीं लाने जा रही है अपने किसी हेडफोन में इन ड्राइवर्स को लेके, तब तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है। ठीक है, और उसमें भी कॉस्ट काफ़ी चीज़ में वेरी करती है कि भाई जो ड्राइवर है वो किस टाइप का है, डायफ्राम किस टाइप का है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आ जाती हैं, बट स्टिल प्लानर की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी भी थोड़ी इंट्रिकेट है, अभी भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, और प्लानर्स अभी महंगे भी काफ़ी हैं। तो थैंक्स टू हाई-फाई मैन की 15,000 की रेंज में उसके अंडर आपको एक प्लानर एक्सपीरियंस करने के लिए मिल सकता है, जो कि है यहाँ पे 400 SE हाई-फाई मैन का। आफ्टर द पॉपुलैरिटी वी विल टॉक अबाउट डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। तो डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन के मामले में डायनामिक ड्राइवर आर द सिंपलेस्ट वन। ठीक है, सिंपलेस्ट ड्राइवर्स होते हैं इन द वर्ल्ड। आपने देखा होगा कोई भी, अगर आपने अपने हाथ में कोई भी एक स्पीकर लिया होगा, स्पीकर देखा होगा, दैट इज़ द डायनामिक ड्राइवर। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वहाँ पे? आपका एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट की क्वालिटी वेरी कर सकती है एक अच्छे हेडफोन और एक घटिया हेडफोन्स में।
इसमें मैं IEMs को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसमें आपकी कॉइल होती है, देन यू हैव द स्पाइडर, वहाँ पे सस्पेंशन होते हैं, डायफ्राम होता है। डायफ्राम भी कई टाइप के होते हैं, उनकी भी क्वालिटी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल केवलर यूज़ होते हैं, पेपर यूज़ होता है, मेटल यूज़ होता है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जो मेटल कोन होते हैं वो थोड़े ब्राइटर ज़्यादा होते हैं कंपैरिजन टू द केवलर एंड योर पेपर कोन्स, बिकॉज पेपर और केवलर की क्वालिटी जो सिग्नेचर होता है वो थोड़ा नेचुरल होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्लानर के कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन तो आप देख रहे हैं हेडफोन का, और अगर इनकी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन में एक्चुअल में क्या होता है, सब कुछ वही होता है। मैग्नेट इसमें भी होगा, डायफ्राम इसमें भी होगा, जैसे आपके होते हैं डायनामिक ड्राइवर्स में। एक्चुअल में क्या होता है ना, अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो थिननेस होती है डायफ्राम की प्लानर में वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं कंपैरिजन टू योर डायनामिक ड्राइवर हेडफोन्स। डायफ्राम है आपका बहुत ज़्यादा थिन है, एंड ये सैंडविच होता है मैग्नेट्स के बीच में, यानी कि डायफ्राम के फ्रंट में और बैक में दोनों तरफ एरे ऑफ मैग्नेट्स होते हैं। एरे ऑफ मैग्नेट्स मीन्स एक सिंगल मैग्नेट नहीं होता है, जैसा कि आपका एक सिंगल मैग्नेट होता है डायनामिक ड्राइवर में। तो यहाँ पे कई सारे मैग्नेट्स होते हैं, एंड दीज मैग्नेट्स हेल्प द डायफ्राम टू वाइब्रेट। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बताया, तो एक चीज़ मैं और यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि जो आपके प्लानर मैग्नेटिक हेडफोन्स होते हैं ना, ये थोड़े ज़्यादा डेलिकेट होते हैं कंपैरिजन टू योर डायनामिक ड्राइवर हेडफोन्स। डेलिकेसी का मीन्स है इनको आपको थोड़ा ज़्यादा केयर करके रखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जैसे फॉर एग्जांपल ये बेड आना में क्या ये गिर जाए इधर उधर, ये एक दो बार गिरा भी है बट इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है। इन केस अगर आपका लक ख़राब हो तो ऑब्वियसली ये डायनामिक ड्राइवर भी ख़राब हो सकता है, बट ये कई बार गिरा है। मेरा M50X यहाँ पे बहुत बार गिरता है बट स्टिल इट परफॉर्म्स रियली वेल। बट यहाँ पे मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ पे जो प्लानर है 400 ऐसे ये कहीं गिर जाए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। इनके ड्राइवर में जरा से भी कुछ हो गया ना तो साउंड में तुरंत दिक्कत आ सकती है, तो इनको आपको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना पड़ता है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ पोर्टेबिलिटी एंड साइज। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं आपको एग्जांपल दूंगा। पोर्टेबिलिटी और साइज़ का क्या मतलब होता है। पोर्टेबल मीन्स आसानी से वो हेडफोन आप उसको कहीं भी कैरी करके ले जा सको, आउटिंग पे जा रहे हो कहीं भी ले जा सको, दैट इज़ द पोर्टेबिलिटी। साइज मीन्स साइज कोई छोटा हो सकता है कोई बड़ा हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल लेंगे सबसे पहले M50X का, ये पोर्टेबल है, बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है। यहाँ पे DT990 Pro पोर्टेबल है बट उतना नहीं जितना आपका M50X है ना। पोर्टेबिलिटी को हम यहाँ दो चीज़ में डिवाइड करते हैं। पहली चीज़ है यहाँ पे जिसका हेड बैंड का कंस्ट्रक्शन है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड दैट इनटू दिस वीडियो बिकॉज दैट इज़ अ टोटल डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे हम इसके आउटर कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ये पोर्टेबल इन द सेंस कि ये आसानी से फोल्ड हो सकता है, दैट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्टेबिलिटी। यहाँ पे हम एक्चुअली में बात करने वाले हैं इसके ईयर कप्स की। तो यहाँ पे M50X का ईयर कप्स दिस इज़ ऑलमोस्ट बहुत बड़ा नहीं है इसका ईयर कप, आप देख सकते हैं, और यानी कि डायनामिक ड्राइवर छोटे भी हो सकते हैं। और यहाँ पे डायनामिक ड्राइवर दूसरा अगर लेंगे हम DT990 Pro तो ऑब्वियसली यहाँ आप देखेंगे ईयर कप काफ़ी बड़ा है। बट हम यहाँ पे जब बात करने वाले हैं प्लानर्स की तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे यही एक चीज़ है कि जो भी आप प्लानर्स को देखेंगे ना वहाँ पे आप ये पाएंगे कि जनरली इन हेडफोन्स का साइज़ बड़ा होता है, बिकॉज जो आपके प्लानर के जो ड्राइवर्स होते हैं दे रिक्वायर मोर स्पेस इनसाइड द कैविटी, इनसाइड द ईयर कप्स। और प्लानर की मैं आपको एक खास बात और बताऊं जो मेरे को बतानी चाहिए थी डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन में। इनके जो ड्राइवर्स होते हैं ना, आप अगर इसके ईयर कप्स को, यानी कि ये है 400 AC, अगर आप इसके ईयर कप्स को यहाँ से देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको ना पीछे से दूसरे आपके सामने क्या चीज़ है वो नज़र आएगी। नॉट टोटली ट्रांसपेरेंट बट बहुत कुछ आपको नज़र आता है। दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे इसका ड्राइवर है ना वो कितना थिन है, वो कितना डेलिकेट है, और आपको कितना संभाल के हेडफोन को रखना पड़ेगा जितने भी प्लानर्स होते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस की। ट्रांजिएंट रिस्पांस एक्चुअल में होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी होता है हेडफोन्स के लिए। एक्चुअल में ट्रांजिएंट रिस्पांस होता क्या है। ट्रांजिएंट रिस्पांस इज व्हेन योर हेडफोन गेटिंग सम सिग्नल, जब उसको सिग्नल मिलता है उस सिग्नल के अगेंस्ट वो कितनी जल्दी रिप्लाई करता है, रिस्पॉन्ड करता है। यानी फ्रॉम 20 to 20 किलोहर्ट्ज़ का जो आपका पूरा फुल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, लोज में, मिड्स में, हाइज में, वो कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे क्लास में कोई बच्चा होता है तो बहुत जल्दी जवाब देता है, कोई बहुत देर में देता है, सिंपली। और यहाँ पे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स मैं बताऊँ जितना ज़्यादा तेज होगा ना, जितना फास्ट होगा, उतना ही अच्छा आपको क्लैरिटी मिलेगी साउंड में, उतनी ही अच्छी डिटेल आपको मिलेगी साउंड में। तो यहाँ पे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स प्लानर्स का बहुत तेज़ होता है, बहुत अच्छे होते हैं ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में, दैट इज़ प्लानर हेडफोन्स कंपैरिजन टू योर डायनामिक ड्राइवर हेडफोन्स। तो यहाँ पे आपको पता लग गया होगा कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स यहाँ पे किसका अच्छा है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो थिननेस होती है ना ड्राइवर की, जो कि होती है आपके प्लानर्स में,
वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है प्लानर मैग्नेटिक हेडफोन्स को ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो जितना क्विक होगा उतनी डिटेल आपको मिलेगी। तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा, आफ्टर द टेस्टिंग इन दोनों को साइड बाय साइड सुनने में बिल्कुल मेरे को पता लग गया कि ये जो डिटेलिंग में है ना, मिड्स में इनकी डिटेलिंग, यानी कि मिड्स में हाई-फाई मैन 400 एसी की डिटेलिंग बहुत अच्छी है, हाइज़ में इनकी डिटेलिंग बहुत अच्छी है। तो बहुत लोग इसीलिए इनको कहते हैं कि यार ये जो हाई-फाई मैन 400 एसी है, ये थोड़े ब्राइटर साउंड सिग्नेचर के, ऑब्वियसली थोड़े ब्राइटर हैं कंपैरिजन टू योर बेयर डायनामिक्स DT990 Pro, जिनका सिग्नेचर थोड़ा बहुत वार्म है और बेस बहुत ज़्यादा ओपन है। और उसका दूसरा रीज़न भी ये है कि ये 250 ओम्स है। सो गाइस, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स अगर आपको समझ आ गया होगा, तो अब हम आते हैं एक और पॉइंट पे, वो है इनकी पावर रिक्वायरमेंट। तो पावर रिक्वायरमेंट से आप बिल्कुल समझ होंगे यार किस हेडफोन को कितनी पावर चाहिए ड्राइव करने के लिए। तो ये आपको एक सीधा सीधा प्रिंसिपल मालूम है, मैं कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। जिसका इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा होता है उनको ज़्यादा पावर चाहिए होती है, उसके लिए आपको एक हेडफोन एम्पलीफायर की ज़रूरत इन जनरल पड़ती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल DT990 Pro जो कि है 250 ओम्स का, ऑब्वियसली ये आप अपने आईपैड से, मोबाइल से बिल्कुल इनको ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो आपको इनका ट्रू पोटेंशियल है ना, वो मिलेगा जब आप इसको एक एम्प से ड्राइव करेंगे, एक हेडफोन एम्पलीफायर से ड्राइव करेंगे। वहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ता है पावर रिक्वायरमेंट में कि आपका जो हेडफोन है उसकी इनपुट पावर क्या है और आपका जो एम्पलीफायर है उसकी आउटपुट पावर क्या है, इसको भी आपको ध्यान में देना पड़ता है। उसी के बाद आप एक एम्प को चूज करते हैं। अगर मैं वहीं पे बात करता हूँ यहाँ पे M50X की, जो कि है ओनली 32 ओम्स आई थिंक और 38 ओम्स। तो यहाँ पे M50X के लिए आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी हेडफोन एम्पलीफायर की। आपके आईपैड और मोबाइल या फिर डिजिटल ऑडियो प्लेयर से आसानी से ड्राइव हो जाते हैं विदाउट एनी हेडफोन एम्पलीफायर। बट ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि बेयर डायनामिक्स DT990 Pro के लिए यू शुड नीड अ हेडफोन एम्पलीफायर इनको फुल पोटेंशियल में लाने के लिए, तभी इनका जो एक्चुअल बेस है ना वो ओपन होता है और वहीं पे आपको एक बहुत ही अच्छा बेस रिस्पॉन्स, सब बेस रिस्पॉन्स मिलता है DT990 Pro में। लेकिन क्या मैंने बताया ना, पावर रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने इम्पिडेंस की बात की, 250 ओम, 300 ओम, 600 ओम्स। ऑब्वियसली वहाँ पे आपको और तगड़े वाले एम्प की जरूरत पड़ेगी। तो आफ्टर द डायनेमिक ड्राइवर जिसकी हमने बात की कि 250 ओम का है, लेकिन अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ 400 एसी की, जो कि 25 ओम है, केवल 25 ओम। आपको क्या लगता है, यानी 25 ओम जब हम सुनते हैं कि यार 25 ओम का इम्पिडेंस, तो हम इसको आसानी से किसी से भी यार ड्राइव कर सकते हैं, आराम से सुन लेते हैं। तो यहीं पे पावर रिक्वायरमेंट का मैंने एक जो पॉइंट है इसीलिए रखा है। ये 25 ओम हेडफोन मोबाइल से ड्राइव नहीं होता है, मोबाइल से आपको एक लिसनेबल लेवल नहीं मिलता है। इवन व्हेन आई ट्राइड दिस 400 एसी, दिस इज़ अ बैड गाय, और मैंने इसको जब ट्राई किया अपने आईपैड से तो मेरे को एक लिसनेबल लेवल मिला, बट इसकी फ्रीक्वेंसीज उतनी ज़्यादा ओपन नहीं हुई। ठीक है, फ्रॉम 20 to 20 किलोहर्ट्ज़ का जो स्पेक्ट्रम होता है, जब आप एम्प से थोड़ी पावर देते ना, यू गिव मोर वोल्टेज, तो वहाँ पे कोई एक फ्रीक्वेंसी का एरिया इफेक्ट नहीं होता है, वो पूरा जो स्पेक्ट्रम होता है वो पूरा इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे मेरे को आईपैड से उतना अच्छा आउटपुट नहीं मिल रहा था। और अगर आप विदाउट एम्प, अगर आपके पास कोई ऐसा एम्प भी है ना जिसकी आउटपुट पावर बहुत अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे भी आपको हो सकता है कि ये प्लानर 400 एसी आपको ब्राइट लगे। यू हैव टू गिव मोर पावर टू दीज हेडफोन्स। तो आप जब इनको थोड़ी और ज़्यादा पावर देंगे ना, तो इनका जो मिड बेस है वो खुल के आता है। ऑब्वियसली सब बेस का रीजन इनमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। जो आपका एक हरमन कर्व होता है ना, जो कि एक आइडियल कर्व है, यानी कि किसी भी लिसनर के लिए पॉसिबली वो एक आइडियल साउंड हो सकती है, जो कि हरमन इंटरनेशनल ने बहुत पहले डिज़ाइन किया था। बहुत कंपनीज उसको फॉलो करने की कोशिश करती हैं। जो हमारा मून ड्रॉप चू आने वाला है, वो भी कुछ इसी टाइप का उसको फॉलो करता है, तो इसीलिए सब उसका वेट कर रहे हैं फॉर द न्यूट्रल काइंड ऑफ ट्यूनिंग। तो वहीं पे इसका जो लो एंड है, इसका जो मिड रेंज है, वो कहीं ना कहीं उसको फॉलो करता है, तभी इसमें आपको एक न्यूट्रलिटी मिलती है। आपको इसमें ओवरवेलमिंग सब बेस नहीं मिलता है, बट अ टाइट मिड बेस एंड टाइट सब बेस आपको इसमें 400 एसी में ज़रूर मिलेगा। बट दीज परफॉर्म वेल इन द मिड रेंज एंड हाई रेंज। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि हाँ थोड़ा बहुत ब्राइट हो सकते हैं, बट मेरे को ये ऐसे ब्राइटर नहीं लगे कि मेरे को थोड़ा फैटिग महसूस हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा यू हैव टू गिव अ लिटिल बिट मोर पावर टू दीज बैड गाइज, यानी कि 400 एसी बहुत ही अच्छे साउंड करते हैं गाइज। तो यहाँ पे था ये प्लानर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल कि 25 ओम होने के बाद भी आप समझ गए होंगे कि प्लानर को कितनी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत ही पावर कंज्यूमिंग ड्राइवर्स होते हैं जो आपके प्लानर होते हैं। तो ऑब्वियसली जब ड्राइवर पावर कंज्यूमिंग होगा तो आपका पूरा हेडफोन पावर तो कंज्यूम करेगा ही। तो ऑब्वियसली आपको, अगर आप किसी ऑडियो प्लेयर से सुनते हैं तो
काफ़ी जल्दी ये उसकी बैटरी चूस सकते हैं बिकॉज ऑफ द पावर दे नीड। तो आपको एक अच्छे खासे हेडफोन एम्पलीफायर की जरूरत तो ज़रूर पड़ेगी। अब हम आते हैं एक और पॉइंट पे, वो है साउंड क्वालिटी एंड साउंड सिग्नेचर। तो जब हम साउंड क्वालिटी की बात करते हैं ना, तो हम इससे डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं कि यार ये प्लानर है या ये फिर डायनेमिक ड्राइवर है, इनमें से किसकी साउंड अच्छी होगी। अगर आप मुझसे पूछोगे कि ब्रो मेरे को एक हेडफोन लेना है या फिर वो प्लानर लेना है या फिर डायनेमिक ड्राइवर लेना है, मुझे ये बताओ किसकी साउंड अच्छी होगी। नो गाइज नो, I mean this is not the way to segment these headphones in terms of sound quality because अभी टेक्नोलॉजी ही डिफरेंट है। यहाँ पे प्लानर है, यहाँ पे डायनेमिक ड्राइवर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का हो सकता है कुछ और करेक्टरिस्टिक हो, ठीक है। अगर आपने मेरे किसी ने सुने होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। मैंने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फिलहाल नहीं सुने हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये किस में डिफरेंट होंगे, ये डिफरेंट होंगे साउंड टोनालिटी में, ये डिफरेंट होंगे साउंड सिग्नेचर में, जो इनका साउंड करेक्टरिस्टिक है, इनका जो साउंड का नेचर है, किस तरीके से बिहेव करते हैं फ्रॉम 20 to 20 किलोहर्ट्ज़ के बीच में। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये डिफर करेंगे। बट साउंड क्वालिटी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, अनटिल एंड अनलेस कि आप बहुत ही कोई घटिया हेडफोन नहीं सुन रहे हो, ठीक है, बहुत ही घटिया IM नहीं सुन रहे हो, वहाँ पे ऑब्वियसली आपको साउंड क्वालिटी बहुत बुरी मिल सकती है। बट साउंड क्वालिटी के मामले में आपको यहाँ पे 990 Pro इज़ जस्ट अपने प्राइस ब्रैकेट को बहुत ही अच्छा प्रूव करते हैं। बस डिटैचेबल केबल नहीं है, आई मीन दैट इज़ नॉट अ डील ब्रेकर फॉर मी, डजेंट मैटर। और यहाँ पे ये भी अपने प्राइस ब्रैकेट को ना, ये प्लानर है, बहुत ही अच्छा प्रूव करते हैं। दोनों की साउंड क्वालिटी की मैं बात करूँ तो दोनों ही साउंड क्वालिटी में बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पे ऑब्वियसली साउंड सिग्नेचर मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ क्या डिफरेंट है। बेयर डायनामिक्स DT 990 Pro यहाँ पे थोड़े बहुत वार्म है, यानी कि इनमें जो बेस रीजन है ना वो थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट है कंपैरिजन टू द ट्रिबल रीजन, बट इसमें आपको अच्छी खासी हाइज भी मिलती है। ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों ओपन बैक हैं तो ये साउंड लीकेज ज़रूर करते हैं। एंड जब हम बात करते हैं यहाँ पे 400 SE की, तो ये वार्म नहीं है, दे हैव अ लिटिल बिट न्यूट्रल और ब्राइट काइंड ऑफ साउंड सिग्नेचर ये रखते हैं आपका 400 SE। तो यहाँ पे गाइज ये डिफरेंस था इनकी साउंड क्वालिटी में, जो कि डिफरेंस था ही नहीं बिकॉज दोनों ही अच्छे साउंडिंग हेडफोन्स हैं। डिफरेंट था इनके साउंड सिग्नेचर में, जो कि है एक वार्म और दूसरा है लिटिल बिट ऑन द ब्राइटर साइड, अ लिटिल बिट न्यूट्रल। अब हम आते हैं एक और पॉइंट पे, और वो है यहाँ पे साउंड आइसोलेशन एंड साउंड लीकेज। तो गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग कि यहाँ पे साउंड आइसोलेशन तो आपको दोनों में नहीं मिलना है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों के दोनों जो है ना ये ओपन बैक हेडफोन्स हैं, और आपको ओपन बैक में तो बिल्कुल भी साउंड आइसोलेशन नहीं मिलेगा बिकॉज ये साउंड लीक करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ बेयर डायनामिक्स DT 990 Pro की, जो कि एक डायनामिक ड्राइवर हेडफोन है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको एक अच्छा खासा, जैसे मैंने बताया, बेस रिस्पॉन्स मिलता है, साउंड मिलती है, साउंड लीकेज होती है बट उतनी नहीं होती है जितनी की साउंड लीकेज आपके प्लानर में होती है। तो दोनों को अगर कंपेयर करें तो प्लानर में थोड़ी बहुत साउंड लीकेज ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू द डायनामिक ड्राइवर हेडफोन्स। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मेरे लिए तो डील ब्रेकर नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको बाहर जाते हो, ट्रेन में हो, कहीं पे हो, बस में हो, तो ऑब्वियसली जो आप सुन रहे होगे ना वो आपका बगल वाला भी सुन रहा होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप म्यूजिक शेयर कर लो इससे, वो भी यहाँ पे कान लगा लेगा दूसरे वाले ईयर कप में। अब हम गाइस मेरे ख्याल से लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं, वो है प्राइसिंग। प्राइसिंग की जब हम बात करते हैं तो आप सीधा सीधा समझ गए होंगे किसकी प्राइस ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया कि यार आपको प्लानर्स सस्ते तो ना के बराबर मिलेंगे, एंड थैंक्स टू हाई-फाई मैन, जैसे मैंने कहा कि उनने फिर भी अंडर 15,000 रुपीज़ में एक प्लानर रख दिया है हम लोगों के सामने, तो हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। डायनामिक ड्राइवर तो हर कोई सुन रहा है, यानी कि फ्रॉम 100 रुपीज़ का जो ईयरफोन आता है या 200 रुपये का हेडफोन आता है, वहाँ से लेके आपका जो 50,000 से ऊपर, 1 लाख से ऊपर जो भी हेडफोन्स आ रहे हैं, भाई डायनामिक ड्राइवर तो सब में लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्राइसिंग आपकी डायनामिक ड्राइवर की फिर भी अफोर्डेबल होती है, ठीक है। आप 10,000 के अंदर भी काफ़ी अच्छे हेडफोन्स ले सकते हो जिनमें डायनामिक ड्राइवर यूज़ होता है। तो विच इज़ मोर अफोर्डेबल, विच हैज़ इकोनॉमिकल प्राइसिंग, तो वो है हमारे डायनामिक ड्राइवर। वेरी सिंपल सी बात है। लेकिन जब हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे प्लानर आर स्टिल वेरी एक्सपेंसिव। जैसे मैंने बताया कि एक सस्ता प्लानर आपको मिलेगा 10 से 15,000 रुपये के बीच में, और वो आपका है 400 SE, एंड उसके बाद आपको प्लानर्स काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने कर ली प्राइसिंग की बात कि कौन ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कौन ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन फिर भी इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस, आप बिल्कुल एक प्लानर को एक्सपीरियंस कर सकते हो जहाँ पे 15,000 रुपीज़ के अंदर।
तो गाइस हम पहुंच चुके हैं वीडियो के आखिरी में। अगर आपने अब तक वीडियो देख लिया है तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, और आप लोगों को भी कुछ नॉलेज मिल गई होगी। अगर मेरे को शायद कुछ पॉइंट मिस हुआ, आप कमेंट में कमेंट कर देंगे तो हो सकता है मेरी भी कुछ मिसिंग नॉलेज थोड़ी गेन हो जाए। एंड मेरा नाम है दिनेश, मैं मिलूंगा आपसे किसी अगले वीडियो में फिर किसी रिव्यू या इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। जो मैंने इस सीरीज शुरू की है उसका फर्स्ट वीडियो था। अगर आप चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा। गिव मी अ थम्स अप इफ यू रियली लाइक द वीडियो। टिल देन कीप लिसनिंग, बाय बाय।